प्यारे बच्चों, बिलाटी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड का, ये देखिए एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा 2023 जो कि सितंबर 2023 में होने की संभावना है, उसका संपूर्ण सिलेबस। यानी आपका जो क्वार्टरली एग्जाम है, टर्मिनल एग्जाम, वो सितंबर 2023 में होगा। उसके सभी विषयों का सिलेबस लेके आए हैं, ऑल सब्जेक्ट का। ये है क्लास 10th के लिए। अगर इससे पहले 9th का भी मैंने सिलेबस बना दिया है सेपरेट करके, आपको उसमें कठिनाई नहीं होगी। आपको क्लियर हर सब्जेक्ट में पता लग जाएगा कि कितने चैप्टर किस विषय में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए आप बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए। चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे, क्लियर डेट भी बताएंगे कि आपके क्वार्टरली एग्जाम किस डेट से शुरू हो रहे हैं और कब खत्म होंगे। उसकी संभावित डेट एमपी बोर्ड के द्वारा पहले ही जारी कर दी गई है। चलिए हम आगे चलते हैं और उसको देखते हैं। ये देखिए क्वार्टरली एग्जाम 2023 की जो डेट है, ये देखिए डीपीआई यानी लोक शिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश के द्वारा जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है, ये देखिए सितंबर माह का पेज है। इसमें अगर आप देखें तो देखिए 12 तारीख पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में त्रैमासिक परीक्षा 12 से 22 सितंबर तक होंगी। यहाँ देखिए 13 पर भी त्रैमासिक परीक्षा लिखा है, 14 पर भी त्रैमासिक परीक्षा लिखा है, 15 पर भी लिखा है और 16 पर भी लिखा है। इसी प्रकार देखिए ये इस प्रकार 20, 21, 22 इन सब तक ये आपकी क्वार्टरली एग्जाम होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इस कैलेंडर में दिया है। एमपी में इस वर्ष लास्ट में चुनाव है, तो चुनाव के चक्कर में इन डेटों की आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो बिल्कुल भी धोखे में ना रहें, इन्हीं डेट पे आपके एग्जाम होंगे। अगर कोई डेट चेंज होती है इस संबंध में, तो उसकी जानकारी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट पे दे देंगे। तो आप ऐसे कमेंट और डिस्क्रिप्शन देखते रहिएगा, तो उससे भी आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। ये देखिए, अगर ये आपको देखिए ये हिस्सा आपको छोटे अक्षरों में होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा होगा। आइए इसको हम जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए अब आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए 12 तारीख में लिखा है त्रैमासिक परीक्षा 12 सितंबर से 22 सितंबर तक होंगी। तो देखिए सभी में त्रैमासिक परीक्षा 13 की डेट में भी लिखा है, 14 की डेट में भी लिखा है, 15 की डेट में भी लिखा है, 16 की डेट में भी लिखा है और यहाँ देखिए तक लिखा है। इसका मतलब संभावित डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है, वो आपकी 12 सितंबर से 22 सितंबर के बीच है। यहाँ देखो त्रैमासिक परीक्षा दिनांक 12 से 22 सितंबर तक 2 पालियों में संपन्न होंगे। 2 पालियों का मतलब 9th 11th की मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगी और 10th 12th की देखिए जो क्या कहते हैं आफ्टरनून शिफ्ट है, दिन की शिफ्ट में उनके पेपर होंगे। इस प्रकार पहले से ही व्यवस्था या प्लानिंग कर ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए अब अपन मेन उद्देश्य पे आते हैं। हम प्रत्येक सब्जेक्ट का कक्षा 10 का सिलेबस देखते हैं क्वार्टरली एग्जाम का। तो यहाँ देखते हैं हिंदी विषय का, हम ये देखते हैं कक्षा 10 का। अब देखिए हिंदी विषय की जो आपकी कृतिका की बुक है, उससे देखिए आपके सिर्फ देखिए कृतिका बुक से 2 चैप्टर ही पूछे जाएंगे, जिनके नाम यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। चलिए आपकी जो दूसरी बुक है उससे देख लेते हैं, कक्षा 10 की ही। आपकी जो क्षितिज बुक है, यहाँ पे हम देखते हैं। ये देखिए ये काव्य खंड है क्षितिज बुक का, और देखिए ये गद्य खंड है। तो काव्य खंड में से ये देखिए काव्य खंड में से ये 1, 2, 3 और 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। आपकी जो क्षितिज की बुक है भाग 2 की, उसके काव्य खंड में से 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। और देखिए जो क्षितिज की बुक है आपकी, उसके गद्य खंड में से 1, 2, 3 यानी चैप्टर से 7, 8 और 9 पूछा जाएगा। इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें। एक बात का ध्यान रखने, एक वीडियो अभी बनाई है, तो जो क्वार्टरली एग्जाम के आपके जो प्रोजेक्ट के नंबर टीचर्स के द्वारा दिए जाएंगे, अगर उनके द्वारा कम नंबर दे दिए गए तो आपके वार्षिक जो प्रोजेक्ट के नंबर होंगे एनुअल वाले, उस पर फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम के 5-5 प्रोजेक्ट के नंबर आपके एनुअल जो वार्षिक परीक्षा के जो प्रोजेक्ट के नंबर है उनमें जुड़ के बनेगा। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके ज़रूर देखें। 10th 12th के बच्चे उसे ज़रूर देखें। चलिए तो आपको पूरी प्लानिंग उसकी समझ में आ जाएगी कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पिछले साल कई बच्चों को इसका धोखा हुआ और उनके नंबर प्रोजेक्ट में काफ़ी कम मिले उनको।
चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। अब व्याकरण व्याकरण देखते हैं। देखिए हिंदी की कक्षा 10 की व्याकरण देखते हैं हम। देखिए क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में से देखिए ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ये गद्य खंड में से ये सब चीज़ें, व्याकरण में ये औपचारिक चीज़ें, अनौपचारिक चीज़ें। तो यहाँ आप देख लें रस की परिभाषा, अंग उदाहरण, संधि समास, निबंध लेखन रूपरेखा, इस प्रकार की ये देखिए जो व्याकरण है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं जो कि है क्लास 10th इंग्लिश। आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक से क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए आपको ये रहा देखिए इतना आपका पूछा जाएगा। अब इसमें भी आपको क्लियर करना है क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे पोएम भी इंक्लूड रहती हैं। तो देखिए जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उससे सिर्फ 4 चैप्टर ही पूछे जाएंगे जिनके नाम ये हैं अ लेटर टू गॉड। तो देखिए यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, आपका अ लेटर टू गॉड वाला चैप्टर पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला वाला भी पूछा जाएगा, ये वाला चैप्टर भी पूछा जाएगा क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा में। चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये भी पूछा जाएगा। और चौथा फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, तो ये चैप्टर भी पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जो पोएट्री है, अब देखिए इसमें 5वां ये चैप्टर नहीं पूछा जाएगा, ये हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम 2023 ये चैप्टर उसके लिए रिजर्व है, ये ध्यान रखना। ये चैप्टर आपके क्वार्टरली एग्जाम में यानी QE क्वार्टरली एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, चैप्टर 5, पर इसकी पोएम जरूर पूछी जाएगी, ध्यान रखें। जैसे दिया है देखिए पहली पोएम डस्ट स्नो, ये वाला ये पूछा जाएगा, ये पूछी जाएगी। फायर एंड आइस ये भी आपकी पोएट्री पूछी जाएगी। अ टाइगर इन द जू ये भी पूछा जाएगा। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो ये पोएम भी पूछी जाएगी। और देखिए द बॉल पोएम भी पूछी जाएगी। और देखिए अमांडा भी पोएट्री ये पोएम पूछी जाएगी। ठीक है, लास्ट में द ट्री, तो द ट्री यानी 5th चैप्टर नहीं पूछा जाएगा क्वार्टरली एग्जाम में। ये नहीं कह रहा कि डिलीट हो गया है, ध्यान रखें इसको, डिलीट नहीं हुआ है, ये हाफ ईयरली एग्जाम के लिए रिजर्व कर दिया है। सिर्फ 5 चैप्टर की हमें पोएट्री तैयार करनी है, इसका नाम द ट्री है। तो आप ये इसे नोट कर लें। चलिए अगली इंग्लिश की बुक का सिलेबस देखते हैं जो है, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें से देखते हैं हम, ये देखिए आपके ये 5 चैप्टर्स पूछे जाएंगे कक्षा 10 की। आपके क्वार्टरली एग्जाम यानी जो 12 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं, संभावित डेट है, तो उसमें आपके जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नामक पुस्तक से क्लास 10th की इंग्लिश की, उससे 5 चैप्टर्स पूछे जाएंगे जिनके नाम ये हैं। चलिए आगे चलते हैं, इंग्लिश की ग्रामर में देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए आर्टिकल टेंस, रीडिंग कंप्रेशन में प्रैक्टिस आदि पूछी जाएंगी। ग्रामर देखिए रिलेटिव क्लॉज, डिटरमाइनर्स, राइटिंग में देखिए ऐसे राइटिंग आदि पूछा जाएगा, नोट मेकिंग, मॉडल्स, वर्ब, और ये आप सब चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं कुछ ना कुछ, तो आसानी से कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, तो इन्हें भी टेस्ट करते जाएं। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं जो कि हमारा संस्कृत कक्षा 10वीं कक्षा है, जिसका नाम सेमुसी है। तो यहाँ देखते हैं हम, सेमुसी से देखिए ये आपके क्वार्टरली एग्जाम में 6 पार्ट तक पूछा जाएगा। 6 पार्ट तक की सामग्री यानी क्वेश्चन आंसर आदि जो स्टडी मटेरियल है वो आपके क्वार्टरली एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर देखिए, अगले सब्जेक्ट की ओर जाने से पहले संस्कृत की व्याकरण में से क्या पूछा जाएगा उसे हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपकी व्याकरण विधि नामक पुस्तक है, उससे चैप्टर 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर्स आपके क्वार्टरली एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। तो इन्हें भी आप तैयार करते रहें जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। चलिए अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं जो कि आपका फेवरेट गणित यानी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में देखते हैं, हम आपको क्लियर बता देते हैं। आपको क्वार्टरली एग्जाम में चैप्टर 1 से लेकर 8 चैप्टर तैयार करना पड़ेंगे, चैप्टर 1 to 8। तो आपके क्वार्टरली एग्जाम में 8 चैप्टर आएंगे।
हो सकता है 7 चैप्टर तक की सामग्री भी उसमें दे दें, पर आप मान के चलें कि 8 चैप्टर आपको तैयार करने हैं हर हालत में। और क्वार्टरली एग्जाम को भी गंभीरता से लेना है। मैंने बताया है उसके प्रोजेक्ट के अंक क्वार्टरली एग्जाम में जो प्रोजेक्ट के नंबर आपको दिए जाएंगे उसके नंबर आपके एनुअल एग्जाम के प्रोजेक्ट के नंबर में जुड़ेंगे, तो ऐसा आपका कोई नुकसान नहीं हो जाए। तो क्वार्टरली एग्जाम को आपको अच्छे से देना है। चलिए आगे चलते हैं। जो है हमारा साइंस यानी विज्ञान क्लास 10, इसमें देखते हैं हम। देखिए ये रहा। अब इसमें ध्यान दें, आप नोट कर लें अपनी बुक पे, साइंस की बुक पे टिक कर लें। देखिए चैप्टर 1 और 2 पूछा जाएगा, फिर उसके बाद सीधा 5 और 6 पूछा जाएगा, फिर उसके बाद देखिए चैप्टर 9, 10 पूछा जाएगा। ये हमेशा देखिए, और चैप्टर 13 भी पूछा जाएगा। अब आप ध्यान रखें, जो नई बुक्स आई हैं साइंस की या मैथ की, उसमें तो कई टॉपिक और कई चैप्टर्स वगैरह हटा दिए गए हैं। तो आप ये चैप्टर के नाम मिला के भी अपने सिलेबस में लगाएं यदि आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं। तो इन चैप्टर्स के नाम भी मिलाते हुए चलें। चैप्टर की संख्या या नंबर पर भरोसा ना करें, तो ये चैप्टर के नाम भी मिला के करें। तो ये जो चैप्टर मैंने दिखाए हैं ये आपके क्वार्टरली एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। चलिए अगला सब्जेक्ट देखते हैं। ये देखिए, जो कि है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस क्लास 10। तो इसमें देखते हैं हम हमारा इकोनॉमिक्स का में कितना पूछा जाएगा, जिसका देखिए बुक का नाम है आर्थिक विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें से आपके ये देखिए 3 चैप्टर से पूछे जाएंगे, जिनके नाम ये हैं विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और मुद्रा और साख। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट, ये है। चलिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की अगली बुक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ये आपकी बुक के ऊपर ये नाम डला होगा। तो इसमें से देखते हैं हिस्ट्री से भी देखिए आपके खंड आ से 2 चैप्टर और खंड सेकंड से आपके 3रा चैप्टर पूछा जाएगा। कुल मिला के आपके 3 चैप्टर से आपके क्वार्टरली एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। चलिए अगली बुक की ओर चलते हैं, SST यानी सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस की, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी लोकतांत्रिक राजनीति 2। देखिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 10, इसमें देखिए सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वाली बुक से आपके 2 ही चैप्टर आएंगे। ये देखिए 2 ही चैप्टर आपके क्वार्टरली एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। चलिए अगली बुक की ओर चलते हैं इसके। ये देखिए जिसका नाम है समकालीन भारत 2, जो कहलाती है भूगोल जियोग्राफी की बुक। तो इसमें से देखते हैं, इसमें भी वही है। तो आपके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स पूछे जाएंगे, जिनके नाम है ये संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। तो ये आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के हमने यहाँ पे बता दिए हैं। चैप्टर के बारे में बता दिया है, कितने चैप्टर्स आपके क्वार्टरली एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे, और ये सब आपको नई बुक के अनुसार ही छांट के दिया गया है। तो अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो आप नई बुक लेकर उसमें से जो सिलेबस हटा दिए गए हैं उन पर निशान लगा लें, उनको हटा लें। आप अननेसेसरी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ें। चलिए आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। 10th-12th के बच्चे खास तौर से प्रोजेक्ट के संबंध में मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, उसे आप ज़रूर देखें। उसको आपको अभी से ही क्वार्टरली एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम में आपके प्रोजेक्ट के नंबर अच्छे लाने के लिए प्रयास करना होगा, नहीं तो आपके एनुअल में कम से कम नंबर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा स्टडी मटेरियल पसंद आता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें, जिससे कई और बच्चों का भी भला हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।